आइए प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 12 रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। जांच कीजिए कि आर क्या है, रियल नंबर में आर इक्वल ए कमा बी सच दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू पी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध स्वतुल्य, सममित अथवा संक्रामक है। इसके पहले एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का यहाँ पे स्क्वायर वाला बता दिए हैं, ठीक है। तो उसको जाके अच्छे से देखिए, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। फिर भी मैं इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व कर लिया हूँ और आपको यहीं पे समझा देता हूँ आसानी से, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्या मतलब ऐसी संख्याएं जिसमें सभी संख्याएं आ जाती है संभवतः, ठीक है। तो सभी संख्याओं का पेयर बनेगा इसमें। तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार का एक संबंध स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, ये चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने मन से एक पेयर ले लिया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे तो तुरंत ये कहेंगे कि सर ये ये स्वतुल्य संबंध है। लेकिन अगर स्वतुल्य में हमको ये भी देखना है कि क्या यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो पेयर के साथ साथ हमको, समान पेयर के साथ साथ हमको यह भी देखना है कि यह इस कंडीशन को यह सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक। तो इसलिए हमने अपने मन से एक पेयर ले लिया। और अब ये समझिए कोई भी रियल नंबर है और रियल नंबर में सभी संख्याएं आ सकती हैं, तो इनफाइनाइट नंबर का पेयर बन सकता है। तो हमने एक पेयर ले लिया इस रूप का, ठीक है। ये भी पेयर बन सकता है, ये भी पेयर, और भी अदर भी पेयर बन सकता है। जितना आप सोच सकते हैं उतना पेयर बन सकता है। तो हमने स्वतुल्य के लिए यह देखने के लिए किया यह पेयर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले ए क्या है, ए और बी है। तो यहाँ पे ए बी का क्यूब करने पर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। मतलब यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तो बी कितना है, 2 है। तो 2 का क्यूब कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8। तो यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ए बी से, बी ए से बड़ा है तो बड़ा है, बी का क्यूब ए से बड़ा है तो बड़ा है। इसका क्यूब कीजिएगा तो ए से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इस कंडीशन को, बड़ा वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसका क्यूब करें तो ये तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा, ए है और ये इसका क्यूब करेंगे तो 1/8 हो जाएगा। तो कौन बड़ा है, ये ना बड़ा है। क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो यह कंडीशन को, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो समान पेयर होते हुए भी, यह दोनों समान पेयर होते हुए भी यह स्वतुल्य नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जितना पेयर आपको दिखाना है उतना दिखा लीजिएगा। 2,2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 1/2, 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे कि यह संबंध क्या सममित है, सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक के लिए देखिए यहाँ पे 1,2 बिलोंग्स टू आर, मतलब सममित के लिए एक पेयर होना चाहिए तो उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए। तो ये बताइए 1,2 बिलोंग्स टू आर करता है, क्योंकि उस रिलेशन में हो सकता है, क्योंकि ए है बी है तो बी का क्यूब करेंगे तो ए से बड़ा आएगा। तो इसका क्यूब करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 आएगा। तो इससे बड़ा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे इस रूप में पेयर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही ना होगा। तो यह कहाँ बड़ा हो रहा है, यह ना बड़ा हो जा रहा है। तो उस रिलेशन में ऐसा नहीं होगा। तो यह सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सममित भी नहीं होगा, मतलब उसका उल्टा नहीं प्राप्त हो रहा है। तो जब उल्टा प्राप्त नहीं होगा तो वह सिमेट्रिक नहीं होगा, सममित संबंध नहीं होगा। अतः यह संबंध सममित नहीं है। अब ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे
तो ध्यान से देखिएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे हमने एक पेयर ले लिया है और इस पेयर को हमने अपने मन से ही लिया है। और आप लोग, यह थोड़ा सा सोचने वाली बात है और आप लोग इस बात को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा पेयर ऐसा लें कि वह उस कंडीशन को कहाँ तक सेटिस्फाई कर सकता है। या तो आप इस पेयर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन देगा, ऐसे क्वेश्चन, इस पेयर को याद कर लीजिएगा। या अपने मन में आप एक ऐसा पेयर बैठाइए जो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमने एक पेयर बनाया, तो यहाँ पे देखिएगा 3, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। ऐसा मतलब 3, 2 है, सॉरी 3, 3/2 है, सॉरी 3, 3/2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। हो सकता है क्योंकि इसका क्यू करेंगे तो इससे बड़ा आएगा, ए से बड़ा होगा बी, ठीक है। इसका भी ए है और बी है, तो इसका भी क्यू करेंगे बी का, तो ए से बड़ा आएगा ना जी, ठीक है। आपसे करके देख लीजिएगा कि इसका क्यू करेंगे तो इस ए से बी बड़ा आएगा। लेकिन यहाँ पे इसका क्यू करेंगे तो इस 3 से ये छोटा आ जाएगा, ये मान छोटा आ जाएगा, अर्थात बी क्यू का जो मान है ए से छोटा आ गया, तो यह उस रिलेशन में नहीं होगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा, अर्थात संक्रामक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, तो A1 और A3 होना चाहिए। तो A1 A3 इस रिलेशन में नहीं है, उस रिलेशन से बिलोंग नहीं करता है, अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है, ठीक है। A1 है, आप लोग बताया गया है कई बार, जब A1 A2 होगा, A2 देखिए A2 है, तो A2 है यहाँ पे, A2 A3 होगा, तो क्या चेक करना है, ये A1 A3 A1 A3 A1 A3 इस रिलेशन में है ही नहीं, तो वह रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। आए बात समझे? अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में जो एक रिलेशन बनाया है 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सम्मित है किंतु न तो स्वतुल्य है और न ही संक्रामक है। तो देखिए यहाँ पे एक जो रिलेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, 1, 2 2, 1 दिया है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सम्मित है क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 बिलोंग्स टू R। 1, 2 है, इसका उल्टा 2, 1 है, अतः यह क्या है, सम्मित है, सम्मित संबंध है। अब देखिए, अब हमसे सतुल्य के लिए, तो सतुल्य के लिए क्या होता है कि यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे तो कितने हमको समान रूप से पेयर मिलेंगे, 3 समान रूप से पेयर मिलेंगे, 1, 1 2, 3, 3 कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया गया है। तो क्या इस रिलेशन में समान पेयर वाले जोड़े मिल रहे हैं? नहीं ना मिल रहा है, 1, 1 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, 3, मतलब तीनों समान रूप से पेयर वाले जो ग्रुप बनना चाहिए, जोड़े बनना चाहिए, वो नहीं मिल रहे हैं, तो यह सतुल्य नहीं है। तो कैसे लिखिएगा इसको कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R, 2, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू R तथा 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः यह संबंध क्या है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा संक्रामक के लिए, तो संक्रामक को कैसे चेक कीजिएगा, ध्यान समझिएगा। संक्रामक के लिए देखिएगा A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, ठीक है। तो देखिएगा संक्रामक के लिए 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 बिलोंग्स टू R, लेकिन
लेकिन 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ध्यान से देखिएगा, A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, तो क्या A1 और A3 है? आप लोगों को संक्रामक में बताया गया है A1 होगा, A2 होगा, A2 होगा, A3 होगा। तो A1 A3 चेक करना है। A1 कितना है 1 और A3 कितना है 1, तो 1,1 इस रिलेशन में है नहीं ना है, तो यह संक्रामक नहीं होगा। A1 है, A2 है, जैसे मान लीजिए A1 A2, समझाने के लिए आपको लिख दे रहा है A2 A3, तो A1 है, A2 है, A2 है, A3 है, तो हमको A1 A3 चेक करना है। A1 A3 इसको मान लीजिए क्लोज कर दीजिए, A2 को क्लोज कर दीजिए, तो A1 A3, तो A1 की जगह पे क्या है 1 और A3 की जगह पे क्या है 1, तो 1,1 आ रहा है ना। A1 A3 चेक कीजिए क्या इस रिलेशन में है, नहीं ना है, इस रिलेशन में नहीं है। तो जब इस रिलेशन में नहीं है तो अतः यह संबंध संक्रामक भी नहीं है। क्रामक भी नहीं है, ऐसा समझे।